नमस्कार, मैं रचना शुक्ला और पल पल न्यूज में आपका स्वागत है। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र विपत्ति में ढाल बनते एनडीआरएफ कर्मियों के साहस को पीएम मोदी ने किया सलाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की सराहना की। एनडीआरएफ के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर जारी संदेश में उन्होंने कहा कि इसके बहादुर जवान साहस, समर्पण और निस्वार्थ सेवा भाव के साथ विपत्ति के समय ढाल बनकर सामने आते हैं। जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन का ट्रायल रन पूरा। 272 किलोमीटर लाइन पर 111 किलोमीटर की सुरंगें। चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। मोहन भागवत ने कहा कि भारत दुनिया के लाभ के लिए एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। इसकी विशिष्ट विशेषता अद्वितीय सांस्कृतिक एकता है जो विविधता को गले लगाती है, और यह भूमि है जहां लोग काशी से गंगा जल लाते हैं और उसे रामेश्वरम में चढ़ाते हैं। भारत की ताकत एकता की सच्चाई में निहित। भागवत बोले, जो अपनी रक्षा नहीं करते उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। उन्होंने पूछा, हम भारत की संतान है, यदि हमारी मातृभूमि लाखों बच्चों के होते हुए भी कमजोर हो जाती है तो हमारा कर्तव्य क्या है। जम्मू में रहस्यमयी बीमारी तालाब के पानी का नमूना टेस्ट में फेल। कीटनाशक की पुष्टि, तालाब सील। अब तक 17 मौतें। जम्मू कश्मीर में रहस्यमय हालत में मौतें। केंद्र की टीम राजौरी पहुंची, मृतकों की संख्या 17 हुई। राहुल गांधी का व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट शुरू। गरीबों के लिए न्याय की आवाज उठाएंगे, कहा मोदी सरकार की गलत नीतियों से गरीब परेशान। राहुल को नहीं पता कि उनके पिता, दादी और परदादा ने संविधान के साथ कैसे छेड़छाड़ की। जेपी नड्डा ने कसा तंज। महाकुंभ के मेले में आग। गीता प्रेस के 180 कॉटेज जले। खाना बनाते वक्त सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका। 1 घंटे में काबू पाया, सीएम योगी पहुंचे। और तेज हवा के चलते चंद मिनटों में ही भयावह हुई महाकुंभ में लगी आग। देखते ही देखते 40 कुटिया खाक। नीरज चोपड़ा ने टेनिस प्लेयर हिमानी संग शादी की। 2 दिन बाद सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, जीवन के नए अध्याय की शुरुआत। शपथ ग्रहण के पहले ट्रंप से मिले मुकेश अंबानी। पत्नी नीता के साथ दी बधाई। ट्रंप आज दूसरी बार राष्ट्रीय पद की शपथ लेंगे। कई राज्यों में कोहरे का कहर। मैदानी क्षेत्रों में 3 दिन बारिश के आसार। सक्रिय होगा पश्चिम विक्षोभ। 471 दिन बाद हमास की कैद से रिहा हुई 3 महिला बंधक। इस्राएली सेना ने कराया मेडिकल चेकअप। पंचकुला में परिबजट को लेकर हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान। मुख्यमंत्री नायब सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बजट को लेकर हर वर्ग से सुझाव ले रहे। उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं की भागीदारी को लेकर कर रहे हैं चर्चा और लखपति दीदी से सुझाव लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 250 से 3000 तक सुझाव आ चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि टेक्सटाइल यूनिट के सभी प्रतिनिधि से बात करेंगे और सभी सुझाव को बजट में शामिल करेंगे। महिला उद्यमियों के साथ बजट को लेकर चर्चा की गई। पोर्टल के जरिए भी लोकसभा दे सकते हैं अपने अपने सुझाव। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, विपक्ष के लोगों से भी बजट को लेकर सुझाव लेंगे। मुख्यमंत्री विधायकों से भी बजट को लेकर सुझाव लेंगे। आगामी दिनों में पानीपत, फरीदाबाद में इंडस्ट्रीज से बात की जाएगी। बयानबाजी तीखी और तल्ख होती जा रही है। इस बार क्या नतीजे आप देखते हैं? सब दिल्ली के लोगों से क्या अपील है? नहीं, देखिए, दिल्ली के लोगों से, क्योंकि मैं पीछे भी गया था और आज भी मैं शाम को दिल्ली चला जाऊंगा। दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बननी तय है, ये दिल्ली के लोगों का मन है। क्योंकि मैं डीपली लोगों से मिल रहा हूं। जो सरकार वहां पर चली है वो झूठ की बुनियाद के ऊपर खड़ी हुई सरकार थी। उसने लोगों को सजबाग तो दिखाए, परंतु लोगों के वो सजबाग जो दिखाए थे वो पूरे नहीं किए। वहां की सरकार ने अपने सजबाग पूरे कर लिए। वो जो बात बोलता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, वो गाड़ी भी BMW में चलता है और वो शीश महल जैसा खड़ा कर लेता है। उसने अपने सपने तो पूरे कर लिए। उस गरीब के सपने जो उसने दिखाए थे, जो जागृत किए थे,
वो सपने वो पूरे नहीं कर पाया, क्योंकि एक ही तरफ के सपने पूरे होते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया कि जहां झुंगी वहीं मकान, और दिल्ली के लोगों के उन सपनों को पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो गरीब के हितैषी हैं उन्होंने किया है, और उस गरीब व्यक्ति को मकान बना करके देने का काम निरंतर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में जारी है। आज लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कौन काम करने वाला है। ये अंतर स्पष्ट लोगों के सामने नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति बात करता है, ईमानदारी का ढंढोरा पीटता है, और कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकलता है। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ करके तिहाड़ जेल के अंदर चला जाता है, मंत्रिमंडल सहित, अपने मंत्रिमंडल सहित तिहाड़ जेल में चला जाता है। जब तिहाड़ जेल में जाता है तो लोग तो देख रहे हैं, अंतर भी देख रहे हैं कि वो क्या करने वाला है। 5 तारीख को दिल्ली के लोग, हमारे जागरूक लोग घरों से निकलेंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली कमल का बटन दबा करके 8 तारीख को इसको चलता करेंगे, ऐसा लोगों ने मन बनाया। सर, कांग्रेस हाईकमान ने सर